जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं उनको लेकर, और उन सेशन से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे वह भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले बात करें तो 1885 में कांग्रेस का पहला सत्र हुआ था, वह मुंबई के अंदर हुआ था, जिसके हेड किया था वीसी बनर्जी ने। और इसमें जो पॉइंट याद करने वाली बात यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सत्र किसकी अगुवाई में किया गया था और कहाँ पर हुआ था। तो इसमें आपको याद रखना है कि वीसी बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद 1886 में दूसरा सत्र कैलकाटा में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता वह दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ तथ्यों पर चले जाते हैं जो महत्वपूर्ण है, और आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि 1887 में तीसरा सत्र मद्रास में हुआ था और सैयद बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे किसी भी सेशन को अध्यक्ष करने वाले। तो यह आपको याद रखना है। तो पहले अध्यक्ष हो गए WC बनर्जी और प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट हो गए सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद 88 में जॉर्ज यू द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। इलाहाबाद में ये सेशन हुआ था, और अगर याद करने वाली बात इसमें यह है कि ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण पर जाएं तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 1896 का सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1896 में रहमतुल्लाह सयानी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी और कैलकाटा में यह सत्र हुआ था। और इसमें याद करने वाली बात जो यह है कि वंदे मातरम फर्स्ट बार इसी सत्र में गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, और रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा 1893 में जो है कांग्रेस अधिवेशन जो निकाला गया था उसकी अध्यक्षता की गई थी। यह आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1905 में बनारस में ये सत्र हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है और राजनीतिक गुरु थे, और फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट की डिमांड जो है 1905 के सेशन में रखी गई थी। 1906 में कलकत्ता के अंदर सेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें फॉर रिजोल्यूशन पास किए थे जिसमें बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन को लेकर बात कही गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें 1907 का सेशन एक बेहद ही 1907 का सेशन एक बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है आपके परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि इस सेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति घोष ने की थी। सूरत में यह सेशन हुआ था, और इसमें जो है कांग्रेस जो है स्प्लिट हो गई थी। स्प्लिट यानी कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, यानी चरमपंथी और नरम में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और जो गवर्नर दल की अगुवाई जो कर रहे थे उसमें जो है बाल पाल और लाल यानी लाला लाजपत राय, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये जो है गवर्नर दल को अगुवाई कर रहे थे। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण जो सेशन है वह था 1910 का सेशन, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था सेपरेट इलेक्टोरल को लेकर बात की थी। इसकी अध्यक्षता सर विलियम वेड्रोबर्ग ने की थी। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं 1911 का कैलकाटा सेशन, जहाँ BN दाग ने इसकी अध्यक्षता की थी, और फर्स्ट टाइम जनगण मन इसी सेशन में गाया गया था 1911 में। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण सेशन देखा जाए तो अगले महत्वपूर्ण सेशन में यह भी एक महत्वपूर्ण सेशन है। अगर 1916 का सेशन ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन कहा जाता है, क्योंकि AC मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इस सेशन में जो है यूनिटी एक बार फिर आ गई थी। जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे कांग्रेस, उनका एक तरीके से वह एक साथ हो गए थे। लखनऊ पैक्ट भी बना था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है 1916 का। अगर अन्य महत्वपूर्ण सेशनों की बात करें तो 1917 में एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, यह आपको याद रखना है, एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण सेशन में अगर देखा जाए तो 1920 में कैलकाटा में जो सेशन हुआ था उसमें जो है लाला लाजपत राय
थे उन्होंने अध्यक्षता की थी और मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी की तरफ से नॉन कॉर्पोरेशन रिजोल्यूशन पास किया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगले महत्वपूर्ण सेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करें 1920 का यह सेशन याद रखना है आपको। इसके बाद 1922 का सेशन गया में हुआ था, चित्तरंजन दास की तरफ से इसकी अध्यक्षता की गई थी। और स्वतंत्रता इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्वराज पार्टी बनाई गई थी। अगला महत्वपूर्ण सेशन जो है अगर देखा जाए तो बेलगाम का सेशन, ये सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये इकलौता सेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी की तरफ से की गई थी। ये फर्स्ट सेशन था। इसके बाद 1925 का सेशन भी महत्वपूर्ण होता है। सरोजिनी नायडू जी की तरफ से इसकी अध्यक्षता की गई थी और सरोजिनी नायडू प्रथम इंडियन वुमेन थी। एनी बेसेंट जो है ब्रिटिश थी, तो जो वहीं सरोजिनी नायडू जी जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर आपसे पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अन्य महत्वपूर्ण देखा जाए तो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की जो स्थापना 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने जो अध्यक्षता की थी उसमें हुई थी। इसके बाद 1929 सबसे महत्वपूर्ण सेशन इसी को कहा जाता है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से इसकी अध्यक्षता की गई थी लाहौर में। और इसी सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस और कहा गया था कि 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे। ये इस सेशन में ही ये महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई थी। और यही कारण रहा कि भले ही भारत को आज़ादी 1947 15 अगस्त 1947 को मिली थी तो हमने उसको स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन जब संविधान यानी रिपब्लिक डे की बात आई तो 26 जनवरी को जो है संविधान लागू करने का सही दिन माना गया और इसलिए 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे बनाया जाता है। तो वो 26 जनवरी को क्यों बनाया जाता है, वह इसी सेशन की वजह से इसकी नींव पड़ी थी। अगला महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरफ से इसकी अध्यक्षता की गई थी। देश के प्रथम गृह मंत्री भी हैं। रिजर्वेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिकल एंडोर्समेंट ऑफ गांधी इन इरविन पैक्ट, ये सब कुछ इसमें देखने को मिला था। अन्य महत्वपूर्ण सेशन की अगर हम बात करें तो 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और सोशलिस्ट आइडिया बाय नेहरू इसमें रखे गए थे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सेशन एक और 1938 का, जब हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और नेशनल प्लानिंग ऑफ कमेटी अंडर नेहरू इसको लेकर बात की गई थी। अगला जो सबसे विवादास्पद कहा जाता है 1939 का सेशन, जहाँ त्रिपुरा में ये होता है और राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। पी सितम्बरैया सुप्रीम एससी बोस यानी जो सुभाष चंद्र बोस थे वाज री-इलेक्टेड बट हैड टू रिज़ाइन, उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा था। और इसके बाद ही सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ से 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला महत्वपूर्ण कुछ अन्य महत्वपूर्ण सत्र यहाँ पे देख सकते हैं आप सेशन, और 1948 में आखिरी सत्र हुआ था जब पी सितम्बरैया ने राष्ट्र सेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये थे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। आपको आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।